टाइम रेनबो देखा है? आपने देखा होगा ना इंद्रधनुष तो? तो ये बताओ, जैसे व्हाइट लाइट होती है ना, सनलाइट होती है तो व्हाइट होती है, फिर तो 7 कलर्स कौन से आते हैं उसमें? अपनी जो सनलाइट होती है ना व्हाइट कलर की होती है, लेकिन रेनबो में तो 7 कलर होते हैं, फिर ये 7 कलर कहाँ से आए? सोचो। अभी जो सनलाइट आ रही है नहीं तो व्हाइट कलर की दिख रही है ना हमें, फिर रेनबो के टाइम 7 कलर कहाँ से आते हैं? बताओ, रेनबो तो शुरू से देखा है तुम लोगों ने, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो क्या जो पानी की बूंदी होती है वो कलरफुल बना देती है क्या उसे? बारिश के टाइम पानी की बूंदी होती है ना, क्या उनकी वजह से कलरफुल हो जाता है? तो आज की जो क्लास होगी ना अपनी, वो इसी बारे में होगी कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, वो कहाँ छिपे रहते हैं उसमें, और क्या क्या कंडीशन है कि हमें 7 कलर्स दिखे। तो आज का टॉपिक डालो, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन। डालिए, जो वर्ण विक्षेपण होता है यहाँ पे, वर्ण विक्षेपण, इसमें वर्ण क्या होता है? वर्ण रंग होता है, वर्ण का मतलब, प्लस विक्षेपण मतलब विभाजित होना। तो व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन। तो ये हो गया 7 कलर्स में डिवाइड, अलग अलग कलर्स में व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर्स में विभाजित होना या डिवाइड होना। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बातें मत करो, क्या हो? वर्ण विक्षेपण में वर्ण का मतलब हो गया कलर, और विक्षेपण यानी विभाजित। तो व्हाइट लाइट जो अपनी सनलाइट होती है उसका 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो ये वर्ण विक्षेपण का मीनिंग है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कलर डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये उतार लिया। लाइट का अलग अलग रंगों में विभाजित होना, अलग अलग में विभाजित होना या रंगों में अलग अलग रंगों में विभाजित होना, अलग अलग कलर से रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अपनी जो व्हाइट लाइट होती है ना, अब इसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर कौन कौन से हो गए इसको याद रख लेना, VIBGYOR 7 हो गए ना। P से हो गया वॉयलेट कलर, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, G से ग्रीन, और Y से हो गया येलो कलर, O से ऑरेंज, और R से रेड कलर। ये 7 कलर्स हो गए। प्योर वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में। और जो इनकी वेवलेंथ होती है ना, तरंग दैर्घ्य पढ़ा था पिछली क्लास में हमने,
तो जो 7 कलर्स होती है इनकी सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है इनकी। तो जो इनकी वेवलेंथ होती है, व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 300 से लेके 700 तक। व्हाइट लाइट की वेवलेंथ होती है 300 to 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब पता है? नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9। तो व्हाइट लाइट की वेवलेंथ होगी 300। अगर व्हाइट लाइट की वेवलेंथ पूछी ना तुमसे तो लिखना 300 to 700 नैनोमीटर। और अगर इसके अलग अलग कलर्स की देखेंगे ना तो ये अलग अलग कलर सबसे कम वेवलेंथ होती है इसकी, और फिर जैसे जैसे इस साइड जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की और सबसे कम होती है वायलेट कलर की, और इनके बीच की होती है। अब ये 7 कलर्स में डिवाइड कब होता है? पेज में सुना है? यस मैम। पेज में क्या होता है? क्या होता है पेज में? त्रिभुज के आकार का एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट कांच होता है ऐसे, इस तरह से त्रिभुज के आकार का होता है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट कांच का बना होता है। अब जब इस पे व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, ये व्हाइट लाइट है यहाँ, तो सफेद प्रकाश होता है ना, जब इस पे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है? ये जो व्हाइट लाइट है अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट डाली इस पे, कोई प्रिज्म में अपने पास में ऐसे है ना, जब इस पे व्हाइट लाइट डालेंगे ना, टॉर्च से डाल लो किसी से भी, तो क्या होगा? हमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे, 7 कलर्स इस तरीके से। ऐसे पूरे 7 कलर्स होंगे मतलब बाहर निकलेगी जब लाइट। कितने हो गए? तो इसमें क्या होता है? तो सबसे लास्ट वाला ये वाला होता है, ये वॉयलेट होते हैं, फिर इंडिगो, ऐसे वॉयलेट से यहाँ से VIDGYOR, तो ये होगा रेड, और सबसे नीचे वाला होगा वॉयलेट। जब व्हाइट लाइट हम किसी प्रिज्म पे डालेंगे ना तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होगा। तो 7 कलर्स का जो ऑर्डर होगा, सबसे नीचे क्या आएगा? वॉयलेट, और सबसे ऊपर क्या आएगा? रेड कलर। VIDGYOR, इस तरीके से ऑर्डर होगा इसका, नीचे से ऊपर की ओर। अब ये बताओ कि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म पे डालते हैं तो वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड क्यों होती है? सोचा है कभी कि व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म पे डाल दिया, प्रिज्म पे डालने पर हमें अलग अलग कलर्स क्यों दिखते हैं? किसी और चीज पे डालो जैसे, तब तो नहीं दिखेंगे, या नॉर्मल जो कांच होता है उस पे डालेंगे तब भी नहीं दिखेंगे। तो कैसे दिखते हैं इसमें? क्या कंडीशन है, मतलब क्या रीजन है इसका कि हमें व्हाइट लाइट 7 कलर्स में दिखती है? पता है किसी को? जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डालते हैं, प्रिज्म का क्या होता है? ठोस है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, अपवर्तनांक होगा ना कुछ। तो जो अलग अलग कलर्स है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हो गए, ये चल नहीं रहा। व्हाइट लाइट में क्या हो गया? 7 कलर्स होते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो अपवर्तनांक होता है ना, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना, पिछली क्लास में लिखवाया था, प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ऐसे होते हैं 1/λ होता है, लैम्डा 1/λ, म्यू अपन 1/λ। ये रिलेशन होता है अपवर्तनांक का वेवलेंथ के साथ में। मतलब जैसे वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम, और वेवलेंथ जिसकी सबसे कम है उसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। तो जब जो व्हाइट इसमें हो गया जैसे VIDGYOR, अब इसकी क्या है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी सबसे कम है, तो इसके लिए क्या होगा? वेवलेंथ सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे कम,
और इसके लिए वेवलेंथ सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। तो जो 7 कलर्स है उन सबका अलग अलग अपवर्तनांक होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा सबका। तो कांच है, जैसे इसमें एंटर करेगी, पहले तो व्हाइट लाइट थी, लेकिन जैसे कांच में आई तो क्या होगा, उसके सारे कलर्स अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उनको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इक्वल टू क्या होता है, C/V। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है अपवर्तनांक। अगर वेलोसिटी कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मतलब कि जैसे कांच पे, इस पे प्रिज्म पे डालेंगे, जो 7 कलर्स है अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, अलग अलग वेलोसिटी से जाएंगे। अलग अलग वेलोसिटी से क्यों जाएंगे, क्योंकि उनका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इससे पहले तुम सब लोग एक साथ में चल रहे थे, लेकिन ऐसे जैसे यहाँ से दूसरे रूम में गए, उस रूम में तुम्हें मतलब कि वहां पे कुछ यहाँ जैसे यहाँ पे तुम लोग फ्री थे, वहां पे तुम्हें कुछ मान लो कि कुछ और आ गई वहां पे, तो तुम्हारी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वहां पे। तो क्या होगा, तुम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे सारे कलर्स क्या होंगे, अलग अलग अपवर्तनांक होगा, अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो जो अलग अलग तरीके से मुड़ेंगे। तो जो रेड कलर होगा सबसे कम विचलित होगा, और जो वॉयलेट कलर होगा सबसे ज्यादा विचलित होगा इसमें। तो जो ऊपर आता है, इसलिए रेड कलर ऊपर आता है हमेशा, क्योंकि इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो वॉयलेट कलर होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से सबसे नीचे कौन सा आता है, वॉयलेट कलर। से कि ऑर्डर याद रखना है, ऐसे नहीं कि ऊपर से स्टार्ट कर दो कि वॉयलेट ऊपर होगा और रेड नीचे होगा, गलत हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम में पूछेगी कि किसका विचलन सबसे ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो जो 7 कलर्स होते हैं उसमें रेड कलर का विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, कम होगा सॉरी, और जो वॉयलेट कलर है उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा मुड़ेगा और ये सबसे कम मुड़ेगा। और फिर जैसे ये आई है, इसका विचलन इससे थोड़ा कम होगा, और फिर इसका कम, ऐसे करते हैं, रेड का सबसे कम। तो ये वाला बना लो, तुम ऐसे ड्रॉ कर लो इसको। एक पेज में बना लो इस तरीके से, सही से बनाना है, जगह सही से बनाना, पेज में बना लेना, ये पेज में। अब क्या होगा, जैसे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा है यहाँ पे, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा सर। इस तरीके से बना लो। ये प्रिज्म हो गया, और ये व्हाइट लाइट आई तो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। रेड कलर सबसे ऊपर आएगा और वॉयलेट कलर सबसे नीचे आएगा, इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, रेड कलर का सबसे कम होगा। इसका रीजन भी लिख लो कि हमें व्हाइट लाइट मतलब प्रिज्म से गुजारने पर 7 कलर्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसके अंदर अलग अलग कलर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। अलग अलग वेलोसिटी से मूव क्यों करेंगे, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा सबका। ये बनाने के बाद में इसका रीजन लिख लो कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड क्यों होता है, कि जो अलग अलग 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग होगी। वहां पे सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो रेड लाइट का म्यू मतलब अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी
क्लास में लिखवाया था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है ये c होगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड होगी वैक्यूम में, c अपॉन v होता है ना अपवर्तनांक। तो c होगी लाइट की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और ये होगी माध्यम में, जो मीडियम होता है ना उसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, कितनी बताएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स होता है। v चेंज होगा मीडियम के अकॉर्डिंग, v चेंज होगा तो v चेंज होगा तो अपवर्तनांक भी या सबके लिए अलग अलग होगा। ये उतार लिया सबने, उतार लिया सब लोगों ने। अब इस तरीके से लिख लो, लेकर से बना लो। अब इसमें क्या होता है, जैसे इस साइड जाएंगे हम तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी। लेना है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इस साइड से इस साइड जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है। दूसरा लिख लो परकिरण, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, हाँ परकिरण क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था ये तो। जब व्हाइट लाइट किसी पार्टिकल पे गिरती है ना तो चारों तरफ बिखर जाती है, तो लाइट का चारों तरफ बिखरना क्या कहलाता है, परकिरण। और परकिरण क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ये रिलेशन होता है ना वेवलेंथ और परकिरण स्कैटरिंग में, λ/4 के प्रोपोर्शनल 1/λ/4 के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए परकिरण क्या होगा, कम होगा। तो परकिरण बताओ किसके लिए ज्यादा होगा, आर के लिए ज्यादा होगा कि कम, रेड के लिए जो लाल कलर होता है, लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, सबसे कम होगी स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होगी और यहाँ पे स्कैटरिंग बढ़ेगी, वो इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा होगी। ये रिलेशन भी लिख लो साथ में, परकिरण का रिलेशन होता है 1/λ/4। अब एनर्जी का बताओ, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ में क्या फॉर्मूला होता है, hc/λ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो बताओ वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम। वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो बताओ किसकी ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेड कलर की, तो एनर्जी सबसे कम होगी ना इसकी, तो एनर्जी इसकी सबसे कम होगी और यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब वोलेट टू रेड जाएंगे ना तो वोलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और जो रेड कलर है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी की टर्म में क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की टर्म में एच न्यू, एच न्यू होता है ना, क्या न्यू इक्वल टू क्या होता है,
सी बटा लेमडा। तुम्हें नींद कैसे आ रही है, समझ नहीं आ रही है? तो न्यूटन क्या होता है सी बाई लेमडा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसके लिए क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होगी क्या होगी, कम होगी। तो रेड कलर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम, और वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे कम और ये है फ्रीक्वेंसी न्यू आवृत्ति सबसे ज्यादा। आवृत्ति भी ज्यादा होगी, आवृत्ति वायलेट की ज्यादा होगी ना। तो आवृत्ति का तो क्या होता है सी बटा लेमडा। तो बटे में लेमडा आ रहा है ना, तो वो सब चीजें क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी उसके लिए ज्यादा होगी। अब है डिस्पर्सन, जो विक्षेपण है ना वो डिस्पर्सन। बताओ डिस्पर्सन, विक्षेपण बताओ, जो विचलन हो रहा है। रेड कलर के लिए विचलन क्या होता है, सबसे कम, और वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे वायलेट कलर के लिए बढ़ेगा सबसे ज्यादा, और यहाँ पे सबसे कम। अब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो अपर्तनांक होता है ना म्यू, इसका बताओ। रेड के लिए क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा। अपर्तनांक क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, अभी बताएगा ना। अपर्तनांक क्या होता है म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा। तो इसके लिए क्या होगा, रेड के लिए कम और वायलेट के लिए ज्यादा। तो ये वाला उतार लो तुम ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर हो गया लूजर और वायलेट कलर क्या हो गया विनर। क्योंकि सब चीजें इसी की ज्यादा है। रेड कलर की तो क्या ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है और उसका स्पीड ज्यादा होगी, और एक होगा उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड। स्पीड ज्यादा कैसे होगी, क्योंकि अपवर्तनांक क्या है सबसे कम, और अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन वी। तो अपवर्तनांक सबसे कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो रेड कलर के लिए एक तो क्या होगी वेलोसिटी, पहली एक तो वेलोसिटी होगी, दूसरी होगी वेवलेंथ, और तीसरा हो गया टाइम पीरियड आवर्तकाल। ये तीन चीजें ज्यादा होती है, बाकी सारी सब चीज किसकी ज्यादा होती है, वायलेट कलर की, बैंगनी कलर की। ये उतार लिया। तो जो रेड कलर है उसके लिए क्या क्या हो गया, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। दूसरा क्या हो गया वेलोसिटी, उसका वेग, और तीसरा हो गया आवर्तकाल टाइम पीरियड। ये चीजें रेड के लिए सबसे ज्यादा होगी, स्टार मार्क करके लिख लो इसको। रेड के लिए क्या क्या ज्यादा होगी, वेवलेंथ, वेलोसिटी और टाइम पीरियड। बाकी सारी चीजें वायलेट कलर के लिए ज्यादा होगी, बैंगनी कलर के लिए। समझ आया? अभी तक किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं समझ आ रहा तो बताओ अभी, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तुम लोग बताना आंसर मुझे। पता दूं? टाइम पीरियड आवर्तकाल PRIOD। तो यहाँ पे रेड कलर हो गया लूजर, याद रख लेना ऐसे, और वायलेट कलर क्या हो गया विनर। सब चीजें जीत गया है ना, सब चीजें इसी की ज्यादा होती है।
ये VIBGYOR। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वोलेट कलर की। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? वोलेट कलर की। स्कैटरिंग वोलेट कलर की। और अपवर्तनांक वोलेट कलर का होगा। और वेवलेंथ रेड कलर की होगी। और डिस्पर्सन वोलेट कलर का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक करो फिर, एक क्वेश्चन देती हूँ। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो एक है बैंगनी कलर, दूसरा हो गया लाल कलर, तीसरा हो गया हरा, और चौथा हो गया नारंगी। तो किसका होगा? बैंगनी कलर। वेरी गुड। दूसरा लिखो, एक डायग्राम बनाओ और उसके अकॉर्डिंग बताओ मुझे। बता दो कैसे। वैसे लिखो, निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणें किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये सीईटी में आया हुआ है। निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणें किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऐसे एक व्हाइट लाइट, ये एक प्रिज्म दे रखा है, ये व्हाइट लाइट है यहाँ पे। किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? किरण या किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये हो गई व्हाइट लाइट यहाँ से, और ये निर्गत किरण। ये दो प्रिज्म है, वन प्रिज्म टू। अब है इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दूसरा लाल प्रकाश, तीसरा है सफेद प्रकाश, और चौथा है बैंगनी। प्रश्न समझ आया? ये कह रहा है निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण के बारे में बताना है कि कौन सी है निर्गत किरण। यहाँ पे जैसे ये इंसिडेंट लाइट है, व्हाइट लाइट है ये। अब ये दो प्रिज्म है, दो प्रिज्म से गुजारी और हमें निर्गत किरण मिली यहाँ पे सफेद प्रकाश। तो इसमें पूछा है कि इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन होगा जो व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट यहाँ से दो प्रिज्म से गुजरने के बाद में जो हमें किरण मिलेगी वो कौन सी होगी, कौन से कलर की होगी? तो ये कौन सी होगी? सफेद प्रकाश होगा। क्योंकि जब एक प्रिज्म से गुजरेगी तो क्या होगा? अलग अलग कलर इसमें डिवाइड होगी। जब दूसरा प्रिज्म रखेंगे या उल्टी, इसके उल्टा है ना, जैसे हमने ये रखा था उसके अपोजिट डायरेक्ट, मतलब अपोजिट स्थिति में रखेंगे इसको, तो क्या होगा? ये जो 7 कलर से वापस एक जगह होंगे और यहाँ से जो निकलेगी वो व्हाइट लाइट होगी। सेम लाइट मिलेगी हमें। व्हाइट लाइट हमने डाली, 7 कलर्स में डिवाइड हुई, दूसरा प्रिज्म रखा है यहाँ पे इसके अपोजिट, तो क्या होगा? 7 कलर्स वापस एक जगह होंगे और जो लाइट निकलेगी वो होगी व्हाइट लाइट। ये सीईटी में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 5/2
तीसरा और लिखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये ऐसे नहीं लिखा रहे जो आए हुए ना पूछे गए पहले वो वाले बता रहे। तीसरा लिखो, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है, न्यून विचलित होता है। तो ये आया हुआ है CET 11/2/2023 में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है नारंगी। बताओ, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होगा? बताओ, सबसे कम विचलन किसका होगा इनमें से? नारंगी का। नारंगी का क्यों होगा? तो ये प्योर वाला ना, इसमें क्या होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। तो जैसे हम इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अपने पास कौन कौन से कलर दे रखे हैं? हरा दे रखे हैं, हरा ग्रीन कलर है, नीला है, ब्लू कलर है, पीला है, येलो कलर है और नारंगी है, ऑरेंज कलर है। चारों दे रखे हैं। तो हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, कौन सा आएगा? ऑरेंज। ऑरेंज का सबसे कम होगा तो कौन सा आएगा इसमें? नारंगी कलर। उतारिए, नेक्स्ट वाला लिखो। जब सौर प्रकाश की एक बारीक रश्मि एक कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गम प्रकाश 7 रंगों को दर्शाता है। निर्गत प्रकाश 7 रंगों को दर्शाता है। निर्गम प्रकाश में चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बैंगनी प्रकाश, सबसे अधिक स्टेटमेंट टाइप है, सबसे अधिक वह लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। दूसरा है फिर ऐसे ही लाल प्रकाश सबसे अधिक और बैंगनी प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। तीसरा ऑप्शन है बैंगनी और लाल दोनों बराबर विचलित होते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रकाश रश्मि का विचलन ही नहीं होता। तो कौन सा होगा? पहला ही होगा। जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म पे डालेंगे तो जो कलर्स डिवाइड होंगे उसमें जो
बैंगनी कलर है उसका सबसे अधिक और लाल कलर का क्या होगा, सबसे कम मिश्रण होगा। तो ए आएगा इसका आंसर पहला वाला। 4 ऑप्शन बना लेना तुम ऐसे। दूसरा लिख लो इसी में कि लाल कलर का सबसे अधिक और बैंगनी कलर का सबसे कम मिश्रण होता है। इसको उल्टा कर लो, मतलब कि इसमें पहला बैंगनी प्रकाश दे रखा है तो इसको लिख लो लाल प्रकाश का सबसे अधिक और बैंगनी का सबसे कम मिश्रण होता है। तीसरा ऑप्शन लिख लो दोनों का सेम मिश्रण होता है, दोनों कलर का सेम मिश्रण होता है। और चौथा लिख लो कि प्रकाश रश्मि का कोई विचलन ही नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। और नेक्स्ट वाले लिखो। इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें एक ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हें याद रह जाएंगे सारी चीजें। लिंक का डिवीजन हो रहा है एक तरीके से और तुम्हें कितना समझ आया वो भी पता चल रहा है। तो नेक्स्ट वाला लिखो। निम्न रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। निम्न रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। चार ऑप्शन है लाल, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है हरा और चौथा है नारंगी। तो बताओ निम्न रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, कौन सा होगा? चार ऑप्शन है लाल, बैंगनी, हरा और नारंगी। तो किसकी चाल न्यूनतम होगी? वेलोसिटी सबसे कम किसकी होगी इनमें से? लाल कलर की ज्यादा होती है। लाल कलर के लिए क्या लिखा था? वेलोसिटी लाल की ज्यादा होती है और बैंगनी की कम होती है। तो इसमें कौन सा आएगा? बैंगनी। पहले ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा है उसमें, उसके बाद में आंसर करना है। ऐसे नहीं कि लाल की ज्यादा लिखा रखी तो बस लाल टिक लगा दो कम। तो यहाँ पे आएगा बैंगनी कलर। हटा दो। अब है नेक्स्ट वाला, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तरंग दैर्घ्य पूछा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य तो इसमें लाल, बैंगनी, पीला और दूसरा सफेद प्रकाश। तो होगा लाल कलर। इसका लिखवाने का पर्पज है कि अगर यहाँ पे सफेद प्रकाश आ जाए ना तो सफेद प्रकाश का कितना होता है? 300 to 700 या 400 मैक्सिमम होते, ज्यादातर 400 होते हैं। 400 to 700 नैनोमीटर। तो ऐसे देख मतलब ये मत सोचना है कि इसका ज्यादा होगा सफेद प्रकाश का, लाल का होगा सबसे ज्यादा। ये वाला लिखाने का पर्पज है, तो उसमें लिखाने का पर्पज है कि अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट आ जाए और यहाँ पे रेड कलर भी आ रहा है तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेड कलर ही आएगा। वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा होगी। अब है लास्ट वाली कौन? निम्न में से कौन सा सही है? चार कदम दे रखे हैं, उनमें से सही गलत बताना है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आया हुआ है CET 10+2 वाले में 24/10/2024 वाले में। इसका है फर्स्ट वाला है निर्वात में विग्योर VIVGYOR विग्योर में से सभी कलर या सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति करते हैं। यह निर्वात में प्रकाश, यह निर्वात में विग्योर VIVGYOR विग्योर के सभी रंग गति नहीं करते। सभी रंग गति नहीं करते। अब है तीसरा, लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है। तेज गति करता है। लाल रंग का प्रकाश निर्वात में होता है बैंगनी रंग का प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति करता है। तो क्या पूछा, इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखे। पहला, निर्वात में विग्योर में से सभी रंग के प्रकाश समानता से गति करते हैं। दूसरा है, निर्वात में विग्योर के सभी रंग गति नहीं करते। और चौथा है, लाल रंग का प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति करता है। और चौथा है, बैंगनी रंग का प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति करता है। कौन सा होगा? सही से पढ़ना और आंसर करना, सोच समझ के करो। बताओ, तीसरे के फेवर में कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो। ठीक है, सोच समझ के जवाब दो। थोड़ा सोचो कि क्या पूछा है। ये सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ 10+2 वाले में 2024 में जो हुआ था ना, उसमें आया हुआ है। कौन सा होगा? तीसरा। पहले तो ये बताओ मुझे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सेम रहती है ना, चाहे कोई सा भी कलर हो। निर्वात में क्या होगी? प्रकाश की चाल सेम होगी, सेम स्पीड से गति करेगा। तो क्या होगा? निर्वात में विग्योर के सभी कलर के होंगे, समान गति से गति करेंगे, उनकी चाल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले आएगा इसका आंसर। इसमें क्या पूछा? निर्वात में क्या होता है? प्रकाश की चाल सेम रहती है, कौन सेम रहती है ना उसकी चाल। तो वहां पे
गति, स्पीड, वेलोसिटी, गति तो हो गई ना। वेग क्या होता है उसका? तो पहले पूरा पढ़ो फिर उसमें सोचो पूछा गया है उसमें। ऐसे नहीं कि रेड कलर देखा, रेड कलर का प्रकाश सबसे तेज गति करता है, ऐसे नहीं लगाना। नहीं तो अगर निर्वात में न दे रखे ऐसे पूछता ना तो होता रेड कलर का। तीसरा ऑप्शन आता है कि निर्वात, ये लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है निर्वात में। तो पहले पूरा पढ़ना है स्टेटमेंट और फिर आंसर करना। ऐसे नहीं जल्दबाजी में आंसर मत करना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ये तो ये वाला तो तुम्हें समझ आ गया अच्छे से। इसके आंसर कर पा रहे हो ना सब लोग? अब इसमें से कोई गलत नहीं होगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आएगा तो सारे कर लोगे ना? ठीक है। अब एक इधर से दूसरा और देखो। तो बारिश के टाइम में जो जुलूस बनता है ना, वो कैसे बनता है? अभी हमने देख लिया कि प्रकाश व्हाइट लाइट 7 क्लास में कैसे डिवाइड होता है। 7 क्लास में डिवाइड तो देख लिया आपने, लेकिन जो बारिश के टाइम में जुलूस बनता है वो कैसे बनता है? रेनबो। यहाँ तो हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से गुजारा तो 7 क्लास में डिवाइड हो गया। अब जब बारिश के टाइम होता है तब रेनबो कहाँ, जो अपने एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उसमें कोई प्रिज्म होता है क्या? नहीं होता है। तो कैसे 7 क्लास में डिवाइड होता है? पानी की बूंदों से। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है ना, वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है उसमें। उनकी वजह से क्या होता है, हमें 7 कलर्स दिखते हैं। तो नेक्स्ट वाला डालो, रेनबो इन द रूट्स। और इन रूट्स क्या होते हैं, हमेशा जो अपनी सन होता है ना, सूर्य, उसके विपरीत दिशा में बनता है। देखा ना कभी सन की साइड देखा है क्या? हाँ देखे, अपोजिट साइड ही बनता है। मतलब हम सूरज की दिन रह जाने के माना। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि जिस साइड सूर्य रहेगा उस साइड बनेगा। नहीं मैं तो इतनी सूरज रह होगा ना, इतनी भी इंद्र तो नहीं दिखड़ा नहीं। मैं तो ऐसा तो होता ही नहीं है, सूरज की साइड बनेगा। मैं बात तो स्पेशल है इनको तो देखो। हां मैं अब क्या होता तुम्हारे घर भी स्पेशल बनता हो? यार मैं भी याद है, मैं सूरज नहीं देखी। अगर दोबारा कभी बारिश हुआ, कभी दिखे ना, तब देखना कि किस साइड दिखता है। हमें सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, सूरज की साइड तो कभी नहीं दिखेगा। अब क्या होता, तुमने घर में कुछ ऐसे उपकरण लगा रखे हो, वहां पे इंस्ट्रूमेंट, तो तुम्हें सब कुछ उल्टा दिख रहा हो उधर ही। तो ये पॉइंट लिख लो, हमेशा इनका जरूर क्या होता है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर एग्जाम में पूछ ले तो गलत मत करके आ जाना इसको, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये पानी का ग्लास ले आऊंगी। लानी मैं अब इनका जुलूस बनता कैसे है? कैसे बनता है? इन्हें पढ़ना चाहिए पढ़ना। मेरी मार दे, मुझे मार दे। नहीं चलिए बोल एक बोतल ला दो। उसी बात है, ये विचार ऐसे बनता है ना? मैं मत तो वो पेड़ बन बड़ा है। क्यों? देखिए कम घुमा हुआ है। हां कम तो पेड़ है। पूरा पूरे बड़ा बड़ा तो नीचे हम देखिए ये हमें इतना ही दिखता है। फिर इधर तो पूरा बनता होगा गोल। गोल बनता है। पूरा बनता है, गोल बनता
जाएगा। बनता है तो पूरा ऐसे गोल है, पूरा गोल बनता है, पूरा बनता है, लेकिन हमें दिखता है इतना ही है। तो जैसे जो ऊंचाई पे जाओगे ना, जैसे बिल्डिंग पे जाके देखोगे तो वहां से काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा, और ऊपर जाओगे तो और ज्यादा दिखेगा। क्या हो गया? पी लो पानी रख दी और फिर देखो इधर। तो जैसे अपनी जो बातें मत करो, पी लो सब, लेकिन बातें मत करो ऐसे। ये पानी की बूंद है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, तो यहाँ से व्हाइट लाइट आई है ऐसे। ध्यान दे लो सब लोग इधर। इंद्रधनुष कैसे बनता है, कैसा दिखता है वो नहीं पूछ रही, कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है बनने का। तो ये जैसे ये पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब यहाँ पे लाइट आई और जैसे वाटर में इंटर गिरेगी इसके अंदर, तो क्या होगा, उसका डिस्पर्सन होगा। प्रिज्म की तरह काम कर रहा है ना, तो ये क्या डिस्पर्सन हो गया उस तरह से। मान लो ये सारे कलर्स आ गए उसमें। व्हाइट लाइट आई, जैसे इंसिडेंट होगा इस पे, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा उसका अपवर्तन होता है, परावर्तन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, अपवर्तन। तो ये क्या हो गया, इसका पहले अपवर्तन हुआ, फिर क्या हो गया, अपनी 7 क्लास में डिवाइड होगी तो क्या हो गया, डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण हो गया इसका, डिस्पर्सन। फिर होगा जैसे ये इस वाले दीवार से टकराई, यहाँ से क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यहाँ से। पहले जैसे लाइट आएगी, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, व्हाइट लाइट आएगी, इस पे गिरेगी और अब इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, उसका अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो गया। फिर क्या हो गया, जैसे प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा, उसका डिस्पर्सन हो जाएगा, 7 क्लास में टूट जाएगी वो। 7 क्लास में टूटने के बाद में क्या होगा, दूसरे मतलब जो दूसरी सरफेस होती है ना इसकी, वहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब जो इंसिडेंट हो रही है ना यहाँ पे, वो इतने एंगल पे होगी, जो क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण, उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी तो उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बातें क्यों हो रही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पता है ना, क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कब होता है, क्या कंडीशन थी उसकी, कौन से मीडियम से जाने चाहिए, सघन से विरल मीडियम में जाने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन, एक तो सघन से विरल में जाना चाहिए तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी है उसी माध्यम में वापस परावर्तन हो जाता है उसका। लेकिन कंडीशन क्या थी, जो क्रांतिक कोण है, आपतन कोण है, वो क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना आपतन कोण, वो कितना होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री जो आपने किरण से 90 डिग्री कोण जिस पर वो आपतन को आपतन जैसे यहाँ पे हो रही है, अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये हो गया 90 डिग्री का।
अब विलंब और जो परावर्तित में अपवर्तित किरण इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो ये हो गया क्रांतिक कोण। अब विलंब ये नहीं, ये वाला। और जैसे एंगल बढ़ाएंगे इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे कहाँ गया वो? तो पहले डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन होने के बाद में इसका पूर्णांतिक परावर्तन होगा और फिर बाहर निकलेगी तो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन हो जाएगा फिर से इसका। तो जो रेनबो होता है उसमें क्या होता है, डिस्पर्सन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है। ऐसे नहीं क्या अगर एग्जाम में पूछे कि जो मतलब तुम्हें स्टेटमेंट दे देंगे वहां पे और पूछ लेंगे कि जो इन रूल्स है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है। डिस्पर्सन होता है, एक दे दिया डिस्पर्सन, दूसरा दे दिया डिस्पर्सन प्लस रिफ्लेक्शन, जो अपवर्तन होता है ना वो दे दिया। ऐसे 3-4 चीजें दे देंगे। तो कौन सा होता है, पहले सबसे व्हाइट लाइट आई, जैसे इसमें वाटर ड्रॉपलेट में जाएगी तो क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। फिर वहां जाने के बाद में क्या होगा, उसका डिस्पर्सन 7th क्लास में टूट जाएगी। और जैसे 7th क्लास में टूट जाएगी तो दूसरी सरफेस होती है ना उसके दूसरी साइड की सरफेस, वहां से क्या होगा, उसका पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन होने के बाद में फिर वो वापस बाहर निकलेगी। बाहर निकलने पे दोबारा क्या होगा, उसका अपवर्तन। तो फिर हम यहाँ पे 7th क्लास का रेनबो दिखेगा। तो रेनबो ऐसे बनता है। तो रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आएंगे? क्या हो रहा है तुम लोगों को, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा? ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो बोलो साफ साफ नहीं आ रहा। ऐसे चुप मत बैठे रहो। अगर ऐसे चुप रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ आया कि नहीं है। जिसको नहीं आ रहा ना किसी और की तरफ मत देखो कि इसको समझ आ गई, ये नहीं बोल रहा। जिसको नहीं आ रहा ना साफ साफ बोलो, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, वो दूसरा तुम्हारा एग्जाम लिख के नहीं रहेगा वहां पे। तो जब तक नहीं समझ आए पूछो कि नहीं समझ आना। अगर समझ आ रहा है तो वैसे बोलो कि समझ आ रहा है, किसी दूसरे की देखा देख मत बोलो ऐसे। तुम एग्जाम लिख के आओगे उसका, नहीं लिख के आओगे ना तुम लिख के आओगे इसका एग्जाम, खुद को देना है वहां पे। और जब इतनी दूर आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो पूरा समझते रहोगे। बार बार कोई नहीं समझाएगा, दोबारा क्लास में नहीं लगेगी फिर ऐसे। तो चलो ठीक है, देखो इधर ये वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंद है, इस पे व्हाइट लाइट आ रही है ऐसे यहाँ पे। ये सफेद प्रकाश आ रहा है, जैसे ही पानी की बूंद पे गिरेगा क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन तो पढ़ा था ना तुमने, क्लास ली थी वो। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपवर्तन हो गया उसका। और फिर ये जो पानी की बूंद है वो प्रिज्म का काम करेगी उसके लिए। तो प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्सन होता है, उसमें 7th क्लास में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7th क्लास में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, बीच में सारे क्लास आ जाएंगे। ये हो जाएगा वायलेट और ये रेड, और बीच में इसके सारे कलर्स आ जाएंगे विगोर वाले। उसके बाद में क्या होगा, जैसे एक ये कोई पानी की बूंद है, एक साइड से गिरी, अब दूसरी साइड का जो सरफेस है वहां से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब वो इस एंगल पे गिर रही है, वहां पे उसका जो आपतन कोण है ना वो क्रांति कोण से ज्यादा है। तो इस सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से मानो। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्या मतलब है कि उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है वो। अगर ये बाहर निकल जाती है यहाँ से तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका, पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होता ना, अपवर्तन हो गया वो तो। लेकिन ये टकरा के वापस यहाँ जा रही है, इसी मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, जैसे ही तो होगी नहीं तुम, जैसे ये तुम्हारा सरफेस है, यहाँ से लाइट आई और ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, तो सेम मीडियम है, माध्यम थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो ये बूंद ही है, बूंद के अंदर ही हो रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स के अंदर ही तो हो रहा है ना। तो सेम मीडियम है, सेम मीडियम में
बाहर निकल रही है, तो जब बाहर निकलेगी ना तो वापस वो उसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गई और बाहर निकल के हमें दिखेगा रेनबो इस तरीके से। तो पहले हुआ अपवर्तन, फिर होता है डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण, फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर होता है अपवर्तन। इतने सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। तो एग्जाम में आए तो सारे याद रखना। वैसे मतलब मेनली डिपेंड करते हैं डिस्पर्सन पे, वर्ण विक्षेपण। लेकिन अगर एग्जाम में दे रखे हो कि एक में दे रखा हो वर्ण विक्षेपण, तो इधर जरूर से किसका एग्जाम्पल है, एक वर्ण विक्षेपण हो गया, दूसरा आ गया उसमें वर्ण विक्षेपण प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस अपवर्तन, तीसरा दे दिया ऐसे अपवर्तन का, चौथा हो गया TIR का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कौन सा होगा इसमें, दूसरा होगा, क्योंकि इसमें सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अगर ये नहीं दे रखा हो और अगर एक दे रखा हो इनमें से, तो कौन सा आएगा फिर, वर्ण विक्षेपण। अगर चारों प्रोसेस साथ में लिख रहे ना, 2 3 ऐसे, तो फिर वर्ण विक्षेपण होगा उसका आंसर, डिस्पर्सन। तो ये समझ आया। अब जो तुम्हारे इंटरनल होता है ना, 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। जो हमें दिखता है कौन सा होता है, प्राइमरी। हमें मेनली प्राइमरी दिखता है, क्योंकि सेकेंडरी होता है बहुत धुंधला होता है, दिखता नहीं है इतना। तो ये हो गया 2 टाइप का, लिख लो ऐसे। एक हो गया प्राथमिक, प्राथमिक या प्राइमरी, प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा हो गया द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक रेनबो। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राथमिक देखो इसका, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकता है, ये ज्यादा चमकता है। दोनों का डिफरेंस लिख लो। ये क्या है, कम चमकता है इसके कंपेरिजन में। और दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, इसमें क्या होता है, जो इंद्रधनुष बनता है ना ऐसे, प्राथमिक में क्या होता है, जो ऊपर का होता है बाहरी वो होता है रेड, अंदर का होता है वॉयलेट बैंगनी कलर का होता है। तो इसमें देखो इंद्रधनुष प्राथमिक में बाहरी कलर, बाहरी संयम रेड कलर का, आंतरिक पार्ट क्या होता है, वॉयलेट बैंगनी कलर का। तीसरा लिखो इसका, जबकि इसमें क्या होगा, उल्टा होगा इसका, इसमें होगा बाहरी बैंगनी कलर का, वॉयलेट कलर का, और आंतरिक रेड कलर। अभी बताऊंगी कि ये उल्टा क्यों होता है, अभी देखेंगे कि इसके वो कंपैरिजन में उल्टा क्यों होता है। अब तीसरा, मानव नेत्र से 40 से 42 डिग्री का कोण बनाता है। चालीस से 43 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो रेड कलर का कोण बनाता है वो 42
और वॉयलेट कलर हो गया 40। मानव नेत्र से 40 से 42 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो रेड कलर बनाएगा वो हो गया 42, ऐसे होता है ना, रेड और ये वॉयलेट। तो जो रेड का एंगल होगा वो 42 और वॉयलेट का होगा 40। मतलब 2 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और इसमें कितना होता है 50 से 52। कितना होता है 50 से 52 डिग्री। अब क्या है चौथा, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप होते हैं इसमें। और ये 4 स्टेप। प्रोसेस मतलब हो गया 2 बार तो क्या होता है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, और 1 बार क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्टेप प्रोसेस कैसे हो गया, अभी हमने देखा था ना, जैसे लाइट एंटर करती है तो क्या होता है 2 बार अपवर्तन हो गया, 1 बार बाहर निकलती है तब क्या होता है अपवर्तन। तो 2 बार तो अपवर्तन हो गया और 1 बार क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो प्राथमिक धनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन जो सेकेंडरी होता है इस पर्सन को हटा दो यहाँ, ये इसमें 4 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें 3 बार होता है, उसमें 2 बार होता है। तो क्या क्या डिफरेंस हो गया, पहला हो गया ज्यादा चमकता है और सेकेंडरी क्या होता है इसके कंपैरिजन में कम चमकता है। दूसरा हो गया इसका बाहरी हिस्सा रेड कलर का होता है और आंतरिक क्या होता है बैंगनी कलर का, और जो सेकेंडरी है उसमें उल्टा हो जाएगा, इसका बाहरी बैंगनी और आंतरिक रेड कलर का। तीसरा हो गया मानव नेत्र से 40 से 42 डिग्री का एंगल बनाता है और जबकि सेकेंडरी कितना बनाता है 50 से 52, 10 डिग्री ज्यादा होता है उसमें 40 से 42। तो जो बाहरी होता है ना रेड कलर वो होता है 42 डिग्री का एंगल और जो आंतरिक है वो 40 डिग्री के एंगल पे होता है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फोर्थ है ये 3 स्टेप प्रोसेस है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जबकि उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी यही रीजन इसका कि इसमें उल्टा क्यों दिखता है हमें, जैसे ये उतार लिया कौन आंतरिक परावर्तन मैं थोड़ा ब्रेक दे दो टू कॉल करो, ये टॉपिक कंप्लीट है। इसमें क्या हो गया, ऐसे ये लाइट आई, तो ये क्या हो गया एक बारी अपवर्तन यहाँ पे, दूसरा अपवर्तन हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया ये आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 स्टेप प्रोसेस हो गया। इसमें क्या होता है ऐसे होता है, लाइट आई यहाँ से, पहला अपवर्तन हुआ यहाँ पे, ऐसे मान लो इस तरीके से लाइट आई और ऐसे ऐसे बाहर निकल गई। तो ये दूसरा अपवर्तन हो गया और यहाँ पे 2 बारी यहाँ पे हो जाएगा PIR और ये हो गया PIR। तो जो हमें बाहरी इसमें क्या होता है, जो बाहरी होता है रेड कलर का होता है ना और आंतरिक बैंगनी कलर का, वॉयलेट कलर का। तो इसमें उल्टा क्यों होता है, क्योंकि
क्योंकि 2 बार इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तभी हमें इसके कंपेरिजन में कैसे होता है, उल्टा दिखता है। और एक दूसरा रीजन कि इसका ये ज्यादा चमकता है और ये कम चमकता है, क्यों है? क्योंकि जैसे ये वाला है, यहाँ पे लाइट आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना इसका, तब अपवर्तन होगा, इसका बाहर निकलेगी ना, तब क्या होगा, ज्यादातर पार्ट इसका बाहर निकल जाएगा। जैसे 100 है तो 100 में 90% तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और 10% बचेगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोबारा से हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से इसी मीडियम में हो जाएगा, और फिर ये बाहर निकलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद में ऐसे, क्योंकि 90% तो बाहर निकल गया, तो जिसका 90% है तो वो हमें ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, और 10% ही बचा ना, उसका दोबारा से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और फिर बाहर निकलेगा, 2 बार ही हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो 10% है, इसके कंपेरिजन बहुत ज्यादा कम हो गया, इसलिए बहुत वीक दिखता है, हमें बहुत ही धुंधला दिखता है, दिखता ही नहीं है मतलब ऐसे तो, और किसी चीज से देखेंगे ना तब दिखेगा, तो ये बहुत धुंधला होता है। तो इसका रीजन है कि 2 बार ही होता है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन में पहले ही निकल जाता है, जो मेन पार्ट होता है ना, मोस्ट ऑफ द लाइट है बाहर निकल जाती है, तो इसलिए हमें धुंधला दिखता है। और तरफ ऑर्डर डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि 2 बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका रेड अंदर चला जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, वॉयलेट वाला। समझ आया ये वाला? अब इसके 2 क्वेश्चन करो। पहले लिखो इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। पहला है नीला, हरा, बैंगनी, नीला, हरा, बैंगनी। दूसरा है बैंगनी, हरा, नीला, बैंगनी, हरा, नीला। तीसरा है नीला, पीला, हरा, नीला, पीला, हरा। और चौथा है नीला, हरा, पीला, नीला, हरा और पीला। तो कौन सा होगा? नीला, हरा, नीला। चौथा हो, कैसे देखोगे? GYOR। तो बाहर कौन सा होगा, रेड, अंदर कौन सा हो गया, वॉयलेट। तो इसमें गया नीला, नीला कौन सा हो गया, ब्लू कलर, ग्रीन और येलो, पीला। तो ये हो गया, अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये नीला, हरा और पीला, नीला, पीला, हरा तो चेंज हो जाएगा कलर बीच में, देखोगे। दूसरा देखो, निम्न से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, ब्लू ग्रेटर देन म्यू, इंडिगो। म्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का परिणाम कि ब्लू, ये ब्लू का मतलब है कि तो अपवर्तनांक में ब्लू कलर का ज्यादा है कि इंडिगो का ज्यादा है, ऐसे। म्यू ग्रीन, म्यू ब्लू। तीन है
अपवर्तनांक। तो पहले ब्लू कलर का, ये म्यू ब्लू का मतलब ब्लू कलर का अपवर्तनांक, तो इंडिगो मतलब इंडिगो कलर का। तो ये दे रखे ग्रेटर देन साइन मतलब कि ब्लू कलर का अपवर्तनांक ज्यादा है इंडिगो कलर से। दूसरा है कि ग्रीन कलर का अपवर्तनांक ज्यादा है ब्लू कलर से। और तीसरा है ग्रीन कलर का येलो कलर से ज्यादा है। और चौथा है येलो कलर का अपवर्तनांक इससे ज्यादा है ऑरेंज कलर से। तो कौन सा सही होगा बताओ? पहले तो ये बताओ अपवर्तनांक का वेवलेंथ से कैसे रिलेशन होता है? वेवलेंथ की क्या होता है अपवर्तनांक? ज्यादा होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना, म्यू प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैम पहला मतलब ये है कि ना ब्लू ज्यादा है इंडिगो से, ब्लू ज्यादा है। अपवर्तनांक ब्लू कलर का ज्यादा है इंडिगो कलर से। ये ग्रेटर देन का साइड है ये वाला। ये जिसकी साइड खुला रहता है ना, ये देखो ये जिसकी साइड खुला रहता है उसका मतलब होता है ज्यादा। तो चार देते में कौन सा सही है? एक ही सही होगा ना इनमें से। लेकिन वो लेट रहे हो जाना तो ज्यादा रहे हो जाए और फिर लेकिन रेड रहे जाना या कम हो जाए। बताओ तो तुम कौन सा है? अभी देखा था ना मैं। म्यू प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? 1/8 का होता है ना। कौन सा सही होगा? तीसरा। और मैम तीसरा सही भी होना जाना तो चौथा भी सही हो सकता है। एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा दोनों सही होंगे। दोनों सही चाहिए, दोनों ही सही है। ये मतलब कि अब जैसे यार ये विब्योर तो रेड कलर का क्या होगा? सबसे कम। और इसका ज्यादा होगा वायलेट कलर का। तो अब देखो यहाँ पे पहला न्यू ब्लू कलर इंडिगो से ज्यादा है। ब्लू कलर का क्या इंडिगो से ज्यादा है? इंडिगो के बाद में आ रहा है ना ब्लू, इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है और इधर बढ़ रहा है। और जैसे आप पहले तो गलत हो गया क्योंकि ब्लू का ज्यादा नहीं है। और दूसरा ग्रीन कलर ज्यादा है ब्लू से। तो ग्रीन क्या है? बाद में आता है, ब्लू पहले आता है। तो ग्रीन का क्या होगा? कम होगा इससे। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? ज्यादा बता रखा है, तो गलत हो गया। तीसरा है म्यू ग्रीन ग्रेटर देन म्यू येलो। तो ग्रीन का ज्यादा है येलो से, सही है क्योंकि यहाँ पे इधर आ रहा है तो कम हो रहा है। तो येलो का इसके कंपैरिजन में कम होगा। फिर है येलो और ऑरेंज। येलो और ऑरेंज का भी ऑर्डर सही है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ तो इसमें आ जाएगा 3 और 14 दोनों सही है, 2 गलत है। इसी टाइप के आएंगे एग्जाम में। मतलब स्टेटमेंट बेसिस का जो तुम्हें लिखा है उससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। जितना आना चाहिए मतलब उतना साथ लिखा दिया है इसमें। अगर ये चीज से पढ़ोगे नहीं तो इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ आ गया सारा ये वाला? अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अब जब बाद में पढ़ेंगे ना थोड़ी देर बाद में तब दर्पण स्टार्ट करेंगे मिरर वाला। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है ना? ठीक है। रेगुलर